अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। और आज जनाब टिका के बारिश लगी हुई है, इतनी तेज़ बारिश है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। बहुत तेज़ बारिश है और यकीन करें कि 5 मिनट की बारिश में पूरे का पूरा लॉन हमारा पानी से भर गया था। और सोचें बाहर के क्या हालात होंगे। खैर जनाब, नाश्ता वाश्ता करने के बाद ऐसे ही बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जा रहे थे, तो मैंने इन्हें बोला कि आप ऐसा करो, आज इतनी बारिश हो रही है, जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो उनका भी दिल था कि चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं, आज जो है ना छुट्टी मार लेते हैं क्योंकि बारिश बहुत शदीद है। मैंने कहा चलो ठीक है, बस खूब गप्पे-शप्पे लगाएँगे, घर में बैठेंगे, एन्जॉय करेंगे, इधर-उधर जाएँगे, फिरेंगे-टुरेंगे, बस ऐसा ही है ना। जब हस्बैंड घर में हो ना तो फिर बंदा कहता है चलो जी कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऐसा जो कि रूटीन में नहीं हो रहा होता। और मैं आपको बताऊँ, रूटीन पता कब टूटती है? जब आपके हस्बैंड घर होते हैं। अदरवाइज़ रूटीन नहीं टूटती है। जिस दिन हस्बैंड घर हो ना उस दिन डिफरेंट हो जाता है कुछ ना। तो ख़ैर जनाब, बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड, मैंने उनसे प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि कहीं चले ना। तो ख़ैर कहने लगे कि कहाँ जाना है? मैंने कहा ऐसे ही बस फिरते-टुरते हैं कहीं चल के, तो सफारी पार्क चलते हैं लाहौर। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं लाहौर? मैंने कहा हाँ, लाहौर चलते हैं। छुट्टी की है तो चलो लाहौर चलते हैं। तो बस वो भी अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं। तो लेकिन 12 साढ़े 12 बजे निकल जाएँगे ताकि जो है ना जल्दी पहुँच जाएँ अगर सफारी पार्क जाना है। मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैंने तो अपने बच्चे को उठाया फटाफट से। मैंने कहा चलो जी उठो, फटाफट रेडी हो जाओ, बाबा कह रहे हैं कि आज चलते हैं, छुट्टी की है तो चलते हैं। तो बस फटाफट से तैयार हुए और अब हम निकल चुके हैं और यहाँ पर आए हैं। आपको पता ही है ये जो रेस्ट एरिया होता है, यहाँ पे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई आए और ना रुके। तो यहाँ पर कुछ इतना ख़ास तो कुछ नहीं लिया था, बस यहाँ से बिस्किट वगैरह लिए थे, मुझे बिस्किट अच्छे लगते हैं। और उसके बाद कुछ चिप्स वगैरह, दाल-शाल, ये जो निम्को-शिम्को होती है, ये ली थी। और इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं ली, बस थोड़ी-सी चीज़ें ली थी क्योंकि ज़रा सफ़र ज़रा अच्छा-सा गुज़र जाता है, मंचिंग-शंचिंग करता हुआ जाए ना बंदा, तो मज़ा आता है। बस वो प्लानिंग करके जब निकलो तो और सूरत हाल होती है, बगैर प्लानिंग के निकलो तो और सूरत हाल होती है, ऐसा ही है ना। तो बस निकले हम तकरीबन 12:30 के करीब थे। तो अब यहाँ पर जब पहुँचे हैं तकरीबन मेरा ख्याल है 1:30 बजे हम पहुँच गए थे। डेढ़ नहीं, सवा एक बजे पहुँच गए थे हम यहाँ पे। तो बस यहाँ से बस ये छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, ये लेके और पानी की बॉटल्स वगैरह लेकर तो बस अब हम चलेंगे गाड़ी में अपने और सफ़र आगे का शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो अचानक से सफ़र बनता है ना कहीं जाने वाला, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मुझे बड़ी एन्जॉयमेंट फ़ील होती है। वैसे तो जो आपका महीने पहले से प्रोग्राम्स बना हुआ हो ना कि हमने कहीं जाना है, तो वो उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट होती है ना, अचानक से बनने वाले सफ़र की, ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है, बड़ा मज़े का लगता है। इसलिए कि इसमें जो है ना एक अजीब फ़ीलिंग होती है। पता होता है, पहले पता होता है घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन अचानक से जब प्रोग्राम बने ना तो बस बंदा खुशी हो जाता है कि चलो जी, अब जो है ना कहीं चलेंगे, एन्जॉय करेंगे चल के। बस यहाँ पर हम लाहौर पहुँच गए। और आप सोचें कि जिस काम के लिए हम आए थे ना, जिस काम के लिए हम निकले थे सफारी पार्क के लिए, वो जनाब नहीं हो सका। पता क्यों नहीं हो सका? जब हम वहाँ पर गए तो पता चला कि सफारी पार्क ना बंद था। पूछा तो उन्होंने बताया कि जी अरशद नदीम, जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, उनकी वजह से पार्क बंद था आज और कल खुलेगा। तो सारा दिन बंद रहा है। इतना मुझे अफ़सोस हुआ, यकीन करें मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं तो जिस काम के लिए आई थी मैंने कहा हाय वो ही नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। उन्होंने मेरा फेस देख लिया कि इस बेचारी का मुँह लटक गया है। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें ना अलफ़तह ले जाता हूँ। उनको पता है कि मुझे अलफ़तह जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ से शॉपिंग करना, चीज़ें लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ ले आए और बोलते हैं फिर मुझे कि चलो ऐसा करते हैं, रात को तुम लोगों को डिनर जो है ना बुफ़े करवाऊँगा मुनाल में। बस फिर मैं तो खुश हो गई, मैंने सफारी पार्क तो मैं भूल गई। बस फिर जनाब जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जो तुमने लेना है घर के लिए ले लो। फिर मैंने घर के लिए भी कुछ लिया। मेरे को शैम्पू वगैरह और डिओडोरेंट वगैरह इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हुई हुई थी, वो ली। और उसके बाद जनाब मुझे चार्जर चाहिए था। मेरा चार्जर जो है ना आईफ़ोन का वो ख़राब हो गया हुआ था, ओरिजिनल नहीं मिल रहा था। यहाँ से मुझे ओरिजिनल मिल गया। तो बस ये है कि मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो एक काम नहीं हुआ तो मेरे 2-2 काम हो गए हैं। और आपको पता है जब मॉल बंदा चला जाए तो फिर 2 ढाई घंटे तो आराम से निकल ही जाते हैं, खरीदारी करते-करते ही। और रश इतना होता है कि जब बिल बनवा रहे होते हैं तो घंटा तो वहीं पे लग जाता है। खैर जनाब यहाँ पर जब सारे काम हो गए, शॉपिंग-शॉपिंग करके गाड़ी में डिग्गी में डाल दी, अब जनाब हम जा रहे हैं खाना खाने मुनाल। और भूख बड़ी अब शदीद लगी हुई थी।
पहले हमने सोचा था कि हम अल खान जाएँगे, जब हम घर से निकले थे कि अल खान जाएँगे, वहाँ पे डिनर करेंगे। उनका भी डिनर खाना वगैरह उनका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। लेकिन जब मुझे बुफ़े की ऑफ़र हुई मोनाल के, तो मैं तो बस मैंने कहा ठीक है, बस यहीं चलते हैं। क्योंकि इनका जो बुफ़े है बहुत मज़ेदार, इनके खाने बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो रमादा के बाद ना मुझे इनके खाने बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं, अब ऊपर जाएँगे, इनकी पार्किंग में हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद हम चले गए अंदर। और अब पहले हम नीचे गए कि इनका जो नीचे इनके बुफे लगा हुआ था, वो तकरीबन स्टार्ट था और 1 घंटा रह गया हुआ था उसके फिनिश होने में। और ये वाला जो था ना, ये अब ऊपर वाला जो था, जहाँ हमने जहाँ पे किया था, वो अब स्टार्ट होना था। तो बस फिर हमने सोचा पहले हम नीचे देखते रहे, लेकिन फिर जब हमें पता चला तो हमने कहा नहीं, हम ऊपर ही चलते हैं, आराम से सुकून से बैठेंगे, खाएँगे और खूब एन्जॉय करेंगे। तो बस जनाब, यहाँ पर तो पहले खड़े होके हमने पिक्चर्स ली ना, और इधर से ऊपर सारा देखो ना बाहर, तो बड़ा अच्छा व्यू आता है। और जनाब, यहाँ पर हमने पिक्चर्स वगैरह ली, क्योंकि मुझे पिक्चर्स का बहुत शौक होता है। तो वो सबसे पहले हमने ली और बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। और उसके बाद जनाब, जो सबसे ज़्यादा मुझे अपने दोनों बच्चे बड़े याद आए, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो इधर थे ना, तो हमने इकट्ठे डिनर किया था और बहुत मज़ा आया था। इतने याद आए, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा वो दोनों भी जो है ना छीके मार रहे होंगे। कहते हैं ना कि जब बंदा को याद करे तो छीके आती हैं बड़ी। तो मैं कह रही थी कि वो दोनों छीके मार रहे होंगे, तो जो है ना इतना याद कर रहे हैं हम उनको ना आज। तो बस बच्चों को, ज़ाहिर है बच्चे जो दूर होते हैं वो भी बड़े याद आते हैं। ज़ाहिर है जब वो साथ हों तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्योंकि वो दिन, वो जो याद होती है ना दिन, उस दिन की वो ताज़ा हो जाती है। तो बस हमने बड़ा मिस किया उनको ना। बस अल्लाह ताला बच्चों को जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सबके बच्चों को, मेरे बच्चों को। आमीन सुमा आमीन। बस यहाँ से ही मुझे ना व्यू बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने फिर जनाब डिसाइड किया कि ऊपर वाला बुफे जो है ना हम करेंगे। और बुफे इनका बहुत ज़बरदस्त था, इतनी ज़्यादा डिशेस थी, बहुत ज़्यादा डिशेस थी, यकीन करें इस कॉर्नर से वो शुरू हो रही थी और इतनी दूर तक कॉर्नर, यानी कि टर्न लेके दूसरी साइड पे भी लगी हुई थी। और इतनी तो खैर खानी नामुमकिन हो जाती है ना। तो बस थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना चखा ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिशेज़ में पेट भर के बंदा खाता तो है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ को बंदा लेके टेस्ट करता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा लेके हर चीज़ को मैंने टेस्ट किया, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं, हर चीज़ को मैंने टेस्ट किया। बस 1-2 डिश मेरे ख़्याल डिशें थी जो रह गई चखने में, बाकी मैंने सारी चीज़ें चखी थी और बड़े मज़ेदार, स्वीट्स बहुत अच्छी थी। और सबसे पहले तो मैंने जनाब सूप लिया, सूप बहुत मज़े का था। और ये जो सारी मिट्टी की हांडियों में पड़ी हुई ना चीज़ें, ये मैंने नहीं खाई थी, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं रही थी। हालाँकि 2-2 चमचे डाल के हर चीज़ खाई थी, लेकिन फिर भी जो है ना पेट फुल हो गया था। और टेस्ट वाइज़ अगर आप कहें तो इनकी हर चीज़ बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। कभी अगर आप लोगों का हो चक्कर लगे कहीं किसी का भी, तो मुनाल, लाहौर वाले मुनाल का खाना खाएँ, बहुत मज़े का है। असल में और तो क्या ही होता है, खाना तो बंदा हर जगह खाता ही है। क्वालिटी टाइम होता है ना, जो सबके साथ, अपनों के साथ बैठ के एंजॉय करने का, उसका अपना अलग ही मज़ा होता है। तो अच्छा हाँ, सच्ची यहाँ पर फ़लूदा जो था ना वो बहुत यम्मी था, वो खुद बना के उसको खाया और बड़ा मज़ा आया। अब पास्ता इनका बहुत टेस्टी था, मुझे बड़ा पसंद आया इनका पास्ता, बहुत यम्मी पास्ता था। थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें क्लिप्स मैंने लिए आपके लिए, मैंने कहा मैं दिखाऊँ आप लोगों को। बिरयानी और ये इनका जो है ना पिज़्ज़ा, वो बहुत मज़े का था। और हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। ख़ैर जनाब, उसके बाद पेट-शेट तो भर गया, मेरा भी इतना फुल हो गया था ना पेट। और बल्कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जितनी डिशेज़ होती हैं ना उतना बंदा खा नहीं सकता, ज़ाहिर है। मैंने कहा हाँ, ज़ाहिर है वो इतना खा नहीं सकता बंदा। लेकिन जो है ना मुझे इनकी ये जो थी ना चटनी आलू बुखारे की, बहुत मज़ेदार लगी थी, बहुत टेस्टी थी। तो बस यहाँ पर हमने खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जनाब, मैंने ना आने से पहले अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा पान लेंगे ना हम रास्ते से, लेकिन पेट इतना फुल हो चुका था कि पान की तो गुंजाइश ही नहीं थी। तो जनाब फिर इतना कुछ खाने के बाद, सारा कुछ खाने के बाद, कहवा तो बनता ही है ना, ग्रीन टी। तो बस मैंने वो अपने लिए बनाई और इसको पिया। और उसके बाद जनाब हमारा सफ़र हुआ स्टार्ट वापसी का। और स्टार्ट क्या, बस एंड ही हो गया था, अब तो रात हो गई भी थी। हम फिर जनाब अपने घर पहुंच के खैर आफियत से। तो बस जनाब ये था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।